नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 6 अक्टूबर है और 6 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जितने लोग भी वीडियो को देखते हैं आप लोग मैक्सिमम शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Who has been won 2021 Nobel Prize in Physics for groundbreaking advances to our knowledge of complicated physical process। कहने का मतलब है कि अभी भौतिकी के क्षेत्र में 2021 का नोबेल प्राइज किसे मिला है, कौन जीता है। तो वो जीता है, अब ध्यान रखेंगे, सुओकुरो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन और जॉर्जियो परासी। ये तीनों को दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में। आप यहाँ पे भी देख सकते हो द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2021। तो आपको ध्यान रखना है। और मेडिसिन के क्षेत्र में भी मैंने कल बताया था, डेविड जूलियस और एडम पोटा पॉटिन। ये जो भी नोबेल जो विजेता हैं उनके नाम आपको अलग अलग एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड टीचर डे इज एनुअली ऑब्जर्व ऑन विच डे। कहने का मतलब है कि विश्व शिक्षक दिवस जो है वो हम हर साल कब मनाते हैं, किस तिथि को मनाते हैं। तो ये मनाते हैं हम लोग 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर के दिन हम लोग मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस। वहीं इसकी थीम क्या थी 2021 की? तो इसकी थीम थी टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। वहीं पूरी दुनिया में जो है वो मनाते हैं हम लोग 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। वहीं अगर भारत में पूछे कि नेशनल यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाते हैं 5 सितंबर को। 5 सितंबर को हम लोग भारत में मनाते हैं नेशनल टीचर डे के रूप में, और वहीं वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को। तो दोनों अलग अलग है, दोनों को ध्यान से याद रखना है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक which member group has appointed वेंडी वर्नर एज द न्यू कंट्री हेड ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है कि वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर ग्रुप हैं, वर्ल्ड बैंक के 5 मेंबर ग्रुप हैं। आप यहाँ पे देखिए, IDI, IFC, IBRD, MIGA जिसे मीगा बोलते हैं, और ICSID। तो इसमें से कौन सा जो ग्रुप है वो अभी वेंडी वर्नर को जो है वो भारत के लिए अपना हेड बनाया है। तो वो बनाया है IFC ने। और IFC जो है उसे कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इसकी जो स्थापना हुई थी, आप ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। क्योंकि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो IFC की स्थापना 1956 में हुई थी। वाशिंगटन DC के अंदर इसकी हेडक्वार्टर है। इसमें से जो पांचों, जो कि IDA, IFC, IBRD, मीगा और ICSID, ये पांचों की जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC US के अंदर है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, Which state government launched छात्र प्रोत्साहन योजना टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल इंजीनियरिंग एंट्रेंस कोचिंग टू ST/SC स्टूडेंट्स। कहने का मतलब है कि किस राज्य के द्वारा अभी जो है वो लॉन्च किया गया है कि योजना, जिसका नाम है छात्र प्रोत्साहन योजना। ये किस चीज़ के लिए है? तो जो भी उस राज्य में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जो छात्र हैं, उनको मेडिकल और इंजीनियरिंग जो एंट्रेंस होती है उसके कोचिंग फ्री में उपलब्ध कराया जाए, उन्हें मुफ्त जो है वो शिक्षा दी जा सके इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए। तो ये किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा अभी इसे लॉन्च किया गया है। आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा की जो सरकार है वो अभी वहाँ पे नवीन पटनायक जी की सरकार है, वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, और गणेशी लाल जो हैं वहाँ पे राज्यपाल के रूप में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, Which small finance bank launched current account named Supreme for NRI non-resident Indians। कहने का मतलब है कि कौन सा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो अभी एक लॉन्च किया है करेंट अकाउंट, जिसका नाम रखा है सुप्रीम। तो ये किसके लिए है? ये मेनली जो प्रवासी भारतीय जो हैं उसके लिए है। तो ये कौन सा बैंक ने इसे लॉन्च किया है, कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसे लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है
ESF स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे अगर बात करेंगे कि जो प्रवासी भारतीय होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए भारत के ही हैं वो, लेकिन भारत के बाहर जाके वो काम करते हैं, उन्हें एक पीरियड, एक टाइम के लिए वो वहाँ पे काम करते हैं, तो उसे कहा जाता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो उनके लिए जो है ये ESAF जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो अभी इस सुप्रीम जो करंट अकाउंट है उसको ये लॉन्च किया है, आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे अगर यहाँ पे ESAF की, तो इसकी जो हेड क्वार्टर है वो त्रिशूर में है, जो कि केरला के अंदर है त्रिशूर। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2017 में हुई थी इसकी स्थापना इस बैंक की। और अभी इसके हेड कौन है? कादम्बिनी पॉल थॉमस जी। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च स्वेच्छा प्रोग्राम टू प्रोवाइड सैनिटरी नैपकिन्स टू फीमेल स्टूडेंट्स एट गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर फ्री। कहने का मतलब है कि किस राज्य के द्वारा अभी एक प्रोग्राम वहाँ पे चलाया जा रहा है जिसका नाम है स्वेच्छा। आपको ध्यान रखना है, ये स्वेच्छा, इस प्रोग्राम का नाम है स्वेच्छा। तो इसके तहत किया क्या जाएगा कि जो वहाँ उस राज्य में जो भी शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं, जो भी स्कूल वगैरह हैं, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह है, वहाँ पे लड़कियों को, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको जो सैनिटरी नैपकिन्स होती है वो उनको प्रोवाइड की जाएगी, फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, जिससे उनकी हाइजीन प्रॉब्लम न हो, उसको दूर किया जा सके। तो ये जो किया गया है, आपको ध्यान रखना है, ये किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी इस मुहिम को, इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। जो भी लड़कियां स्कूल जाती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल में जाती हैं, उनके लिए, और ये फ्री में दी जाएगी। और 1 महीने के अंदर उनको 9 जो नैपकिन्स है वो फ्री में दी जाएगी। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड थर्ड रोप वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी टू ईज ट्रैफिक कंजेशन। कहने का मतलब है कि भारत का पहला और दुनिया का तीसरा रोपवे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अभी कंस्ट्रक्ट की जाएगी भारत के कौन से शहर में, ताकि जो जाम लगती है ना, जो ट्रैफिक जाम होती है, उससे छुटकारा पाई जा सके कुछ हद तक। तो ये बनाया जा रहा है, भारत में ये पहला है। तो कौन से शहर में ये बनाया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है, ये बन रहा है यूपी के वाराणसी शहर में। आप देख सकते हो ये किस तरीके का रहेगा। इधर पूरी जो है वो काफ़ी कंजेशन है, भीड़ भाड़ है, तो ऊपर से ये चलाई जाएगी ये रोप सर्विस, ये जो है रोपवे, ऐसे मतलब ये चलेगी, इसे कंजेशन से, इस भीड़ से कोई मतलब नहीं रहेगी। और ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये वाराणसी के अंदर ही है। वाराणसी के अप्रॉक्सीमेट 5 किलोमीटर जो दायरा है उसको ये कवर करेगी। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट, हाँ यहीं पे मैं थोड़ा और चीज़ बताता हूँ कि ये दुनिया का अगर तीसरा रोपवे है भारत, तो इसके पहले जो है वो 2 देश है। एक है जिसको बोलते हैं बोलीविया, इसमें इस तरीके का सेवाएं मौजूद है, और दूसरा जो है वो है मैक्सिको। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड थर्ड जब भारत है तो बोलीविया और मैक्सिको ये फर्स्ट और सेकंड है। नेक्स्ट, India's first vertical lift railway sea bridge has been completed in Pamban railway bridge by which year that will connect Rameshwaram to mainland Pamban in Tamil Nadu। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि भारत का ये पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है जो कि कंप्लीट कर लिया जाएगा। कब तक ये कंप्लीट किया जाएगा, पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। मार्च 2022 तक है कि इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। और ये जो है रामेश्वरम, जो तमिलनाडु के अंदर जो रामेश्वरम है, जो कि एक टापू है, आपको ध्यान रखना है, ये शहर है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो रामेश्वरम को पंबन जो तमिलनाडु का है, उसे जो मेन लैंड है उससे कनेक्ट करने के लिए इस ब्रिज को बनाया गया है। और इसकी खासियत ये है, आप ध्यान रखेंगे कि ये वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। तो इसकी खासियत है कि आप यहाँ पे जो ये एरिया देख रहे हो, यहाँ पे तो रेल चलेगी, लेकिन ये यहाँ से जब अंदर से बोट वगैरह जब पार होएगी तो ये ऊपर
चली जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी, ताकि यहाँ से छोटी जो बोट है, जो शिप है, वो आसानी से पार हो सके। तो ये पहला है भारत का, तो आपको इसे ध्यान से याद रखना है। आंसर इसका है मार्च 2022 रामेश्वरम में। और रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में। पंबन, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि पंबन ब्रिज जो है वो कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट, आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स involved in COVID duty will now be given how much insurance cover if they died during duties for entire pandemic period start from 11 मार्च 2020। यानी कहने का मतलब है कि जो भी आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जो भी आंगनवाड़ी जो काम करने वाली हैं, जो हेल्पर हैं, वो अगर कोविड ड्यूटी के दौरान अगर वो उसमें इन्वॉल्व हैं, वो ड्यूटी कर रही हैं, और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है जो 11 मार्च 2020 से, जब से पैंडेमिक, जब से कोरोना स्टार्ट हुए है उस काल के दौरान, और जब तक पैंडेमिक अभी चलेगा तब तक अगर उनकी ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो इंश्योरेंस कवर कितना तक दी जाएगी? तो वो दी जाएगी 50 लाख तक। 50 लाख तक उनको इंश्योरेंस जो है वो दी जाएगी। आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट, which Indian Federation teams have pulled out of 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स? जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स होगा 2022 के अंदर इंग्लैंड के, तो भारत का कौन सा टीम जो है वो पुल आउट हो गया है, वो विथड्रॉ कर लिया है, वो अब नहीं खेलेगा। तो वो नहीं खेलेगा इंडियन हॉकी, यानी भारतीय इंडियन जो हॉकी टीम है वो जो कॉमनवेल्थ गेम होगा 2022 में उससे अपनी पार्टिसिपेशन को कैंसिल कर लिया है, वो अब नहीं खेलेंगे। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच कंट्री फिल्म आर्टिस्ट रीच द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टू मेक द फर्स्ट फुल लेंथ मूवी इन स्पेस? कहने का मतलब है कि वो कौन से देश के जो कलाकार हैं वो पहुंच गए हैं इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी, यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे वो पहुंचे हैं, ताकि एक वहाँ पे फुल मूवी बनाया जा सके। अभी तक हम लोग धरती पर ही मूवी बनाते थे, ये स्पेस पे मूवी बनाने के लिए जो है पहुँचे हैं। तो ये हैं रसिया के आर्टिस्ट ऐसा करके अब दिखाएंगे। नेक्स्ट, एक्टर अरविंद त्रिवेदी हु प्लेड विच रोल इन रामायणा पास्ट अवे एट 82 ईयर्स? कहने का मतलब है कि अरविंद त्रिवेदी जी जो कि रामायणा में कौन सा उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, उनकी मृत्यु हो गई है 82 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते, हृदय गति के रुकने के चलते। तो वो कौन सा रोल उन्होंने निभाया था आप देख सकते हो इस तस्वीर में। ये रावण जो है, रावण का रोल इन्होंने निभाया था। अभी ये नहीं रहे, इनकी मृत्यु हो गई। काफ़ी ये दुख भरी, मतलब ये दुख भरी ये घटना है। तो आपको ध्यान रखना है अरविंद त्रिवेदी जी को, जो कि मृत्यु हो गई है। इन्होंने रावण का रोल किया था। नेक्स्ट, वोडा कोलम राइस ऑफ महाराष्ट्र एंड चिनूर राइस ऑफ विच से रिसीव्ड जीआई टैग? कहने का मतलब है कि वोडा कोलम राइस जो है चावल है एक महाराष्ट्र की, जो आप इस तस्वीर में यहाँ पे देख सकते हो, और एक चिनूर राइस है जो कि यहाँ पे देख सकते हो। तो ये कौन से राज्य की, ये जो चिनूर राइस है वो कौन सी जो राज्य की चावल है जिसे अभी भौगोलिक संकेतक मिला है? तो ये जो चावल है वो है, ये जो चावल है ये है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के अंदर ये चावल होती है और इसे अब जीआई टैग दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है। और महाराष्ट्र में एक जो ऑलिवे का जो वाइट ओनियन था, एक जो उजली प्याज थी, उसे भी अभी 2 से 3 दिन पहले जीआई टैग मिला है। तो आपको वो भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।